भी सोचा है कि इन तब्दीलियों में छुपी तवानाई का राज क्या है? आज हम रोजमर्रा की चीजों में होने वाले तवानाई के इसी पुरअसरार लेन देन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आइए एक बहुत ही आम सी चीज से बात शुरू करते हैं। सर्दियों में वो जो हैंड वार्मर इस्तेमाल होता है, उसे जैसे ही पैकेट से निकालो वो खुद ब खुद गर्म होना शुरू हो जाता है। जादू है? नहीं, इसके पीछे साइंस है। और फिर इसका बिल्कुल उल्ट भी उतना ही हैरान करने वाला है। वो जो चोट लगने पर इंस्टेंट कोल्ड पैक इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रिज के बगैर बस दबाने पर सेकंडों में बर्फ की तरह ठंडा कैसे हो जाता है? तो इन दोनों सवालों का जवाब असल में एक बहुत ही सादा से उसूल में छुपा हुआ है, और वो उसूल है तवानाई के बहाव की सिमत का। जी हाँ, ये सारा खेल ही इस बात का है कि एनर्जी किस तरफ जा रही है। तो चलें सबसे पहले इस अमल को समझते हैं जो चीजों को गर्म करता है, यानी हैंड वार्मर वाला मामला। इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी जब कीमियाई रिएक्शंस तवानाई को बाहर की तरफ खारिज करते हैं। अगर बिल्कुल सादा लफ्जों में कहें तो एक्सोथर्मिक अमल एक ऐसा कीमियाई रिएक्शन है जो अपने अंदर से तवानाई को बाहर अपने इर्द गिर्द के माहौल में फेंक देता है। और ये तवानाई हमें अक्सर बिल्कुल हरारत या गर्मी की शक्ल में महसूस होती है। और ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। कैंपफायर की वो दहकती हुई आग, मोमबत्ती का रोशन शोला, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में चमकने वाले जुगनू की रोशनी भी, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की ही शानदार मिसालें हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, इसको यूं समझें कि रिएक्शन से पहले जो केमिकल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी, आप कह लें कि बंद होती है। जैसे ही रिएक्शन होता है, ये फालतू तवानाई आजाद होकर बाहर निकल जाती है, और जो नई चीजें बनती हैं उनमें तवानाई कम रह जाती है। बिल्कुल एक गेंद की तरह जो पहाड़ी की चोटी से नीचे लुढ़कती है और अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी खारिज कर देती है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक की। ये वो अमल है जो हमारे कोल्ड पैक को ठंडा करता है, यानी जब रिएक्शंस तवानाई को बाहर से अपने अंदर जज्ब करते हैं। तो एंडोथर्मिक अमल एक्सोथर्मिक का बिल्कुल उलट है। ये रिएक्शन होने के लिए अपने माहौल से गर्मी या तवानाई को चूस लेता है, और इसी वजह से आसपास की हर चीज हमें ठंडी महसूस होने लगती है। इसकी मिसालें भी हमारी चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। ग्लास में पिघलती हुई बर्फ जो पानी से गर्मी जज्ब कर रही होती है, पौधों का फोटोसिंथेसिस का अमल जिसमें वो सूरज की रोशनी को जज्ब करके अपनी खुराक बनाते हैं, और हाँ, वही इंस्टेंट कोल्ड पैक जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। यहां सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में तवानाई कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, बल्कि ये तो रिएक्शन का एक जरूरी जुज है। इसके बगैर रिएक्शन शुरू ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गेंद को पहाड़ी पर ऊपर की तरफ धकेलने के लिए हमें तवानाई लगानी पड़ती है। तो चलें अब इन दोनों तस्वरात को एक साथ रखकर देखते हैं। यही वो नुक्ता है जहां सारा फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तो ये है जी सारा खुलासा। एक्सोथर्मिक हरारत को खारिज करता है जिससे माहौल गर्म हो जाता है। इसके बिल्कुल बरअक्स एंडोथर्मिक हरारत को जज्ब करता है जिससे माहौल ठंडा हो जाता है। एक अमल में तवानाई एक प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, जबकि दूसरे में ये एक लाजमी जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल होती है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो कलीदी नुक्ता या कह लें कि सबसे अहम बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई कीमियाई तामुल तवानाई दे रहा है या ले रहा है। बस यही वो बुनियादी सवाल है जो इन दोनों अमलों को एक दूसरे से अलग करता है। और तवानाई का ये लेन देन सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक महदूद नहीं है, ये हमारी टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। यहां तक कि हमारे जिस्मों में खाने का तवानाई में बदलना, जो जिंदगी का एक बुनियादी अमल है, वो भी तो इसी उसूल पर चलता है। तो अगली बार जब किसी जलती हुई आग की तपिश महसूस हो या हाथ में पकड़ी बर्फ की ठंडक, तो एक लम्हे के लिए जरूर सोचिएगा कि इस वक्त कौन से अनदेखे कीमियाई तामुलात हैं जो इस दुनिया को तवानाई दे रहे हैं या फिर इससे तवानाई छीन रहे हैं। ये एक सवाल ही हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है।